अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अद बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे क़ुल्बो क़बा इमदाद कुन। गौसे आदम व मने बेसुरू सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आदम ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमाली हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि वाली। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ तो क्या तू जहाँ फ़िदा, तू जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ लगी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले आक़ा नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गम गुसार सैयद अबरार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, भूखों को खाना खिलाने वाले आका, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका, प्यासों को पानी पिलाने वाले आका, दुखी हुई आँखों को लुआब दहन से ठीक कर देने वाले दाता, हसनैन करीमैन के नाना फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा, हम सब के प्यारे आका व मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मोहब्बत के साथ नजराना अक़ीदत पेश करें। इस अंदाज से पढ़ें कि ग़ुलाम मदरना की सरज़मीन पर बैठ कर के बल्कि दुरूद पाक नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगे कि गुंबद खदरा के करीब बैठ कर के आका पे दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। इस अंदाज में दुरूद पाक पढ़ें। और जब मेरे मुस्तफ़ा का दीवाना जब कोई दिल से दुरूद पाक पढ़ता है तो आका फरमाते हैं मैं उसकी दुरूद पाक को अपने कानों से सुना करता हूँ। और फरमाया कि अगर कोई बेदिल से भी दुरूद पाक पढ़ता है तो उस दुरूद पाक को अल्लाह के नूरानी फरिश्ते मुझ तक पहुँचा दिया करते हैं। तो बात तो जब है कि आका खुद अपने ग़ुलाम की लबों से निकली हुई दुरूद पाक को अपने कानों से समाअत फरमाए। पढ़ें बाबाज़ बुलंद झूम कर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक शेर सुने कि मिदहत सराहे सारा ज़माना हुसैन का। जनाब हमारे शाहबुद्दीन भाई ने कहा कि हज़रत एक कलाम ज़रूर पढ़ें अली मौला वाला, शायद कहीं सुना था। हाँ, तो मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। और ये सरकार आका हसन और आका हुसैन की महफिल है। लोग समझते हैं कि शायद हुसैन का महीना ये 10 दिन का है फिर ख़त्म हो जाता है। और ये बात हमेशा अपने जहन में न रखना, हर महीना मेरे हुसैन का है।
हुसैन हर महीने का और महीना मेरे हुसैन का है। हर सजदा हुसैन का है, सजदा मेरे हुसैन का है। दुनिया की हर चीज मेरे हुसैन की है और हुसैन इस दुनिया के है। हम सुन्नियों का अकीदा कहता है, हमारा ईमान बोलता है कि हुसैन हमारे थे, हमारे हैं और हुसैन हमारे। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, पीछे से नहीं। हुसैन हमारे थे, हमारे हैं और हमारे। महीना हर हुसैन का था, हुसैन का है और हुसैन का रहेगा। इसलिए सब कुछ मेरे हुसैन का है। और क्यों ना हुसैन का हो, जिस हुसैन के नाना के सदक़े में सारी कायनात को बनाया गया हो, जिनके सदक़े में शजर बना हो, हजर बना हो, दरख्त बना हो, जमी बनी हो, आसमान बना हो, तो मुझे इतना बता दो कि जब नाना के सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है, तो मुझे इतना तो बता दो ये नवासा भी तो उसी नबी का है। इसलिए हुसैन भी शान वाले हैं और आमना का लाल भी, आवाज आनी चाहिए, आमना का लाल भी शान वाला है। तभी शायर ने कहा कि मिदहत सराहे सारा जमाना, मचल के बोले सुभान अल्लाह। मिदहत सराहे सारा जमाना हुसैन का, होगा कभी ना जिक्र पुराना हुसैन का। और अल्लाह का हबीब है नाना हुसैन का, दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। अल्लाह का हबीब है नाना हुसैन का, दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। और प्यासे तड़प रहे थे कि मजबूर थे हुसैन, ऐसा ख्याल दिल में न लाना हुसैन का, ऐसा ख्याल दिल में न लाना हुसैन का। और हामिद कसम खुदा की ये ईमान है मेरा, हामिद कसम खुदा की ये ईमान है मेरा, महशर में काम आएगा नाना हुसैन का, महशर में काम आएगा नाना हुसैन का। इसलिए दीवानों, हुसैन बड़ी शान वाले हैं, बड़ी अज़मत वाले हैं, बड़ी बरकत वाले हैं, बड़ी रहमत वाले हैं। जानते हैं अल्लाह ने अपने महबूब के नवासे को, जानते हो, वो इज्जत अता फरमाई, वो शोहरत अता फरमाई, वो दौलत अता फरमाई। और दौलत है तो कैसे, जानते हो, हुसैन बड़ी सखी हैं, हुसैन बड़ी शान वाले हैं, हुसैन बड़ी अजमत वाले हैं, हुसैन बड़ी रहमत वाले हैं, बड़ी शान है मेरे हुसैन की। जब आती है ना मुहर्रम की पहली तारीख, तो जानते हो हर आशिक रसूल मेरे हुसैन का नारा लगाता है। सब कहते हैं हुसैन का नारा लगाता है, कोई कहता है हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, कोई कहता है हसन का दामन नहीं छोड़ेंगे। शहीद आजम के नारे हर जगह पे लगा करते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब के नवासों को बड़ा शान वाला बनाया है, बड़ी अजमत वाला बनाया है। जिसने अपने नाना की शरीयत को जिंदा किया है, उसी को हुसैन आजम कहते हैं, उसी को शहीद आजम कहते हैं। ये हुसैन कितनी शान वाले हैं, ये हुसैन कितने सखी हैं। अल्लाह ने बड़ा हुस्न मेरे हुसैन को दिया था। जानते हो बचपन का जमाना है मेरे हुसैन का, मचल के बोले सुभान अल्लाह। हुसैन का बचपन का जमाना है, मेरे हुसैन है बचपन का जमाना। एक मर्तबा मेरे हुसैन जब जैसे ही मदीने की गलियों से गुजर के चले ना, चलते रहे, उसी गलियों से हातिम ताई के बेटे का गुजर हुआ। नजर पड़ी ना हुसैन के चेहरे पे, देखता रह गया। साथ में और भी उसके यार दोस्त थे, खड़ा हो गया, यार से कहने लगा, यार इतना तो बता दे, ये इतना खूबसूरत किसका बच्चा है, इतना हसीन किसका बच्चा है। इसे अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया है, बड़ा हसीन बनाया है। साथ में चलने वाले ने कहा था, तुम जानते नहीं हो ये कौन है? कहा मुझे मालूम नहीं ये कौन है, इसका नाम क्या है, ये किसका बेटा है? फिर कहने वाले ने कहा था, जानते हो ये
नबी का नवासा है, इतना सुनना था। कहा नबी का नवासा है। अब ये हातिम ताई का बेटा आगे बढ़ा है और बढ़ने के बाद में शहीद आजम के करीब पहुंचा है। जाकर के कहने लगा, और यार तुम्हारा नाम क्या है? मेरे आका हुसैन कहते हैं मुझे हुसैन कहा जाता है। कहा हुसैन कहा जाता है, मुझे इतना तो बता दो, अल्लाह ने आपको बड़ा हसीन बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है। कहा पहली मर्तबा मैंने इतना हसीन चेहरा देखा है। हुसैन ने कहा कि तूने पहली मर्तबा चेहरा देखा है, मुझे इतना तो बता दे तू किसका बेटा है? कहा मैं उसका बेटा हूँ जिसके जो इतना बड़ा सखी है, जिसके दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया है। हुसैन कहते हैं मुझे इतना तो बता दे वो कौन है इतना बड़ा सखी? उसने कहा था मैं हातिम ताई का बेटा हूँ। कहा हातिम ताई का बेटा है, मुझे इतना बता दे कितना बड़ा सखी है तेरा दादा? उसने कहा था वो इतने सखी हैं कि उनके 7 दरवाजे हैं और जानते हो हर दरवाजे से रिस्क दिया जाता है। कहा कितना रिस्क दिया जाता है? कहा अगर एक फकीर पहले दरवाजे पे जाता है तो रिस्क दे दिया जाता है, दूसरे दरवाजे पे जाता है रिस्क दे दिया जाता है, तीसरे दरवाजे पे जाता है रिस्क दे दिया जाता है, चौथे दरवाजे पे दे जाता है रिस्क दे दिया जाता है, 5वें दरवाजे पे जाता है रिस्क दे दिया जाता है, 7वें दरवाजे पे जाता है रिस्क दे दिया जाता है, 7वें दरवाजे पे जाता है रिस्क दे दिया जाता है। आका हुसैन कहते हैं तेरे नारा के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे से रिस्क दिया जाता है। उसने कहा हातिम ताई का बेटा कहने लगा मुझे इतना तो बता दे जिसका तू नवासा है वो तेरा नाना कितना सखी है? हुसैन कहते हैं तेरे नाना के दरबार से अगर 7 दरवाजे हैं तो पेट फकीर का नहीं भरता है। मेरे नाना का एक दरवाजा है और उस दरवाजे से इतना दे दिया जाता है, इतना दे दिया जाता है कि 7 पुश्तों तक मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये है आका हुसैन। आका हुसैन फरमाते हैं मेरे नाना का वो दरबार है कि जिस दरबार से एक मर्तबा दे दिया जाता है फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। कहा इतने बड़े सखी का नवासा है। हुसैन कहते हैं अभी तूने नाना को पहचाना नहीं है, अभी मेरे नाना को जाना नहीं है। तेरे दादा तो इतने बड़े सखी हैं और कहता है इतने बड़े सखी हैं कि 7 दरवाजों से दिया जाता है। हुसैन फरमाते हैं मेरे नाना तो इतनी शान वाले हैं, मेरे नाना तो इतनी रहमत वाले हैं। अल्लाह ने ऐसा सखी बनाया है नाना को। कहा एक मर्तबा देते हैं 7 नस्लों तक मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे उसी नबी के तो हम गुलाम हैं, उसी नबी के तो हम उम्मती हैं। ओ दीवानो पहली मुहर्रम से नारा मत लगाया करो, हर महीना मेरे हुसैन का है, हर दीवाना मेरे हुसैन का है, हर गलाना मेरे हुसैन का है। इसलिए सजदा हुसैन का है, नमाज़े हुसैन की है, रुकू हुसैन का है, क़याम हुसैन का है। जानते हो इबादत मेरे हुसैन की है, कुरान मेरे हुसैन का है। जो नेज़ेक पे बैठकर इसके सर को अगर घुमाया जाए तो लब हुसैन के कुरान की तिलावत करे, उसी को शहीद आजम कहा जाता है, उसी को हुसैन आजम कहा जाता है। और मदरना के सुन्नी मुसलमानों समाने को पैगाम दे देना और ये बता लेना जब तक बिके न थे तो कोई पूछना दारा था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है मेरे हुसैन। हमेशा याद रखना कि जब जब अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो मेरे हुसैन के नाम के नारे लगाया करो। अल्लाह तौफीक दे तो मेरे हुसैन की महफिल सजाया करो। कितनी शान वाले हैं हुसैन, जानते हो? रब फरमाता है महबूब मैंने तेरे नवासे को इतनी शान वाला बनाया है जिसे तेरा नवासा इशारा कर देगा तेरा रब उसे जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। मालिक जन्नत नाना है, बोले सुभान अल्लाह। फिर नवासा इशारा करे कि नाना ये मेरा दीवाना है, मेरा आशिक है, नाना इसको जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत देनी है। हुसैन इशारा करे
रब की तरफ से पैगाम आ जाए कि महबूब जिसे तेरे नवासे ने इशारा कर दिया वो जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में सुलाया जाएगा। ये है नबी की नवाज। अब बताऊं कितने सखी है हुसैन, जानते हो? आज इसी हिंदुस्तान की सरजमी से अगर कोई मदीना एक मर्तबा पैदल चला जाए तो सोशल मीडिया उसे उठा के रख देती है। मेरे हुसैन ने मक्के से मदीना एक हज नहीं किया, मेरे हुसैन ने 25 हज किए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मदीने से मक्का कितने? 25 हज किए मेरे हुसैन ने। कितने? आवाज आनी चाहिए, कितने? 25 हज। और सवारी से नहीं किए मेरे हुसैन ने, पैदल चल के किए। दोनों भाई चलते थे साथ, हसन भी होते थे और हुसैन भी होते थे। चलते ना, एक दिन आए, माँ के करीब आए, आकर कहने लगे माँ हम जाते हैं रब के घर की तरफ। फरमाया ना। माँ ने कहा शहजादे किधर चले? कि अल्लाह के घर की तरफ जा रहे हैं। चलने लगे ना कि माँ हमारा सफर का सामान तैयार कर दो। सफर का सामान तैयार किया गया, खाना तैयार किया, बिस्तर तैयार किया, लिबास तैयार किया। चलने लगे। हुसैन, हसन भी है, हुसैन भी है। चल रहे रास्ते में चलते चलते चले जा रहे हैं। जानते हो एक रास्ते में फकीर आया, आकर कहने लगा भाई कुछ खाने के लिए है? तो जानते हो जो सफर का खाने का सामान था मेरे हुसैन ने निकाल के उस मांगने वाले साहिल को अता कर दिया, अता कर दिया। हसन कहने लगे भाई, बोले सुभान अल्लाह, हमें भूख लगेगी तो हम क्या खाएंगे? हसन हुसैन बोले कि अगर कहीं कोई ढाबा मिलेगा, कोई होटल मिलेगा तो कहीं खाना बनता होगा, हम वहाँ लेकर के खाना खा लेंगे। इतना कहना था। हुसैन भी चल रहे हैं, हसन भी चल रहे हैं, रास्ते में चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, पैदल सफर कर रहे हैं। रास्ता चले, फिर उसके बाद में हसन बोले, हसन ने कहा भाई मुझे बड़ी भूख लग रही है। इतना कहना था। हुसैन कहते हैं भाई अगर कोई रास्ते में कहीं खाने का इंतजाम होगा हम ठहर करके वहाँ खाना खा लेंगे। चलते चले गए, चलते चले गए, मगर जानते हो एक टूटी हुई झोपड़ी नजर आई। उस दरवाजे पे पहुंचे, जाकर के दस्तक की आवाज आई, आने वाले कौन है? दरवाजा खुला और जानते हो उस घर के अंदर कोई जवान औरत नहीं थी, एक बूढ़ी औरत थी जिसके सर के बाल सफेद थे। उसने दरवाजा खोला तो क्या देख रही है, ये दोनों चेहरे जब उसकी निगाहों के सामने आए ना, बच्चों को इशारा किया, ओ शहजादो आओ अंदर चले आओ। शहजादे अंदर गए। उस माई ने कहा था, ओ शहजादो अल्लाह ने तुम्हें बड़ा हसीन बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है। ओ शहजादो बोलो किस चीज की जरूरत है? हुसैन कहते हैं, ओ माई कुछ खाने के लिए घर के अंदर खाना है। इतना कहना था। माई कहती है, ओ शहजादे खाने के लिए तो कोई खाना नहीं है, मगर एक प्याले के अंदर दूध रखा है। इतना कहा ना, दूध रखा है। कहा लाओ माँ वही ला करके पिला दो। तो उसी माँ ने ला करके उन दोनों बच्चों को दूध दिया है। आधा हसन ने पिया है, आधा हुसैन ने पिया है। हुसैन चलने लगे हैं और जानते हो चलने लगे ना, जब हुसैन चलने लगे तो उसी बूढ़ी माँ ने आकर के उसी बच्चे हुसैन की कलाई को पकड़ा है। पकड़ कर कहने लगी, ओ शहजादो मुझे इतना तो बता दो, अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया है। ओ शहजादो रहने वाले कहाँ के हो, कहाँ रहते हो? तो आका हुसैन कहते हैं, ओ माई कभी तुझे मिलना हो तो फिर मदीने आ जाना, और मदीने आकर के मोहम्मद का पता पूछ लेना। जब तुझे मोहम्मद का पता चलेगा तब फिर तुझे हमारा पता चल जाएगा। इतना कहने के बाद में आका हसन भी गए, आका हुसैन भी गए। जब वापस आए हैं, आने के बाद में एक दिन वो आ गया है, वही बूढ़ी माँ जिसने अपने हाथों से उन दोनों शहजादों को दूध पिलाया था। आधा हसन ने पिया था, आधा हुसैन ने पिया था। वही बूढ़ी माँ जब रास्ते में नजर आई है और जाने के बाद में आका हसन ने उस बूढ़ी माँ की कलाई को पकड़ा है। कहा माँ तुमने हमें पहचान लिया? बूढ़ी माँ कहती है, ओ शहजादो मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? आका हुसैन फरमाते हैं, माँ पहले हमारे घर पे चलो। पकड़ी है कलाई को और पकड़ने के बाद में आका हसन लेके गए हैं घर पे और जाने के बाद में उस बूढ़ी माँ की खिदमत की है। आज नौजवानों में तुमसे कहना चाहता हूँ, आज गरीब दरवाजे पे आता है तो आज तुम एक टुकड़ा देने के लिए गवार
गवारा नहीं होते। फकीरों को दरवाजों से ठोकर मार के भगा दिया करते हो, घर के अंदर लेटे रहते हो। वो कहते हमारे घर के अंदर न कोई दाना है न कोई पैसा है। हमेशा याद रखना, अगर दरवाजे पे फकीर आया करे तो उसे दरवाजे से ललकारा मत किया करो, उसे दरवाजे से भगाया मत किया करो। इसलिए दरवाजे पे वो आता है जिसे परवरदिगार भेजता है, दरवाजे पे वो आता है जिस घर से भरोसा होता है। और यार तुम कैसे मुसलमान हो, खाली नारा लगाने वाले हुसैन के हो, बस महीना हुसैन का आता है लगाते हो, कहते हमसे बड़ा पक्का हुसैनी नहीं है। शराब तुम पीते हो, जुआ तुम खेलते हो, शराब तुम पीते हो, जिना तुम करते हो, हरामखोरियां तुम करते हो, माँ को ठोकर तुम मारते हो, बाप को तुम रुलाते हो, भाइयों का हक तुम मारते हो, गरीबों को तुम रुलाते हो। मुझे इतना बता दो, क्या हुसैन जुआ खेलने वालों का है, हुसैन शराब पीने वालों का है, हुसैन जिना करने वालों का है? याद रखना, बगावत हुसैन की जो हुई है वो शराबी थे, जुगारी थे, जिनाखोर थे, जिसे यजीद कहा जाता है। अगर जिना करोगे तो यजीदियों में गिनती होगी, शराब पियोगे यजीदियों में गिनती होगी, अगर जिना करोगे यजीदियों में गिनती होगी। याद रखना, अगर हुसैनी बनना है तो जुए को छोड़ना पड़ेगा, शराब को छोड़ना पड़ेगा, जिना को छोड़ना पड़ेगा, बुरे काम करना छोड़ना पड़ेगा, माँ को सताना बंद करोगे, बाप को रुलाना बंद करोगे, गरीबों को सीने से लगाना शुरू करोगे। हुसैन उसका है जो इमाम हुसैन के नाना की शरीयत का पाबंद होगा, और जो शरीयत का पाबंद रही वो हुसैन का रही, वो हमारा है जो हुसैन आजम का चाहने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जोर से या अली का नारा लगाइए। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद सवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक दीवाना अली का 100 पे भारी क्यों न हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। जोर से लगाइए नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैजाने मौलाए कायनात, फैजाने शोहदाए करबला, सरजमीने मदरना शरीफ, अहले सुन्नत इस्लामिया कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, नकीब भी अच्छा है, आज की महफिल का हमारा नातखा भी अच्छा है। हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने जब सुना कि हबीबुल्लाह फैजी भाई भी तशरीफ ला रहे हैं। हाँ, बड़ा प्यार करता हूँ, ऐसा समझिएगा जितना प्यार में बड़े भाई मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी को करता हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह मैं अपने भाई हबीबुल्लाह फैजी को भी करता हूँ। हाँ, नहीं, आपसे भी मोहब्बत है। हाँ, आपका कलाम मैंने सुना, आपसे भी मोहब्बत है। असल में हबीबुल्लाह भाई को मैं ज्यादातर में सुनता हूँ, अपने फोन पे भी सुनता हूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और तभी मैंने आपसे कहा था कि एक मरतबा वो हबीबुल्लाह भाई का वो शेर सुनाए मुझे, दो कलम को मुश्क से फिर मिदहत सरकार ने, नाम लिखे के बार सल्लल्लाहु को सुबार दी। ये कलाम बड़ा मशहूर है। अल्लाह सलामत रखे, उम्र में बरकती अता फरमाए, और दुआ भी मेरे लिए करें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं बता रहा हूँ, हबीबुल्लाह भाई बताएंगे इंशाल्लाह जो कुछ भी बताना होगा। हाँ, ये सब तुम्हारा कि बात अब तक बनी हुई है। हाँ, ये हमेशा याद रखना, नबी से सच्चा प्यार करो, इंशाल्लाह दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, आका हुसैन पकड़ी कलाई घर ले गए। जब माँ चलने लगी ना, तो जानते हो 1000 दिनार आका हसन ने, आका हुसैन ने अता किए। कितने? आवाज आनी चाहिए, कितने? 1000 दिनार। और फिर 1000 बकरियां अता की। सुभान अल्लाह, ये ऐसे सखी हैं मेरे हुसैन। अता की ना, चलने लगी। खबर पहुंची मेरे हसन को, आका हसन को खबर पहुंची ना, आए निकल के, फिर माँ की कलाई को पकड़ा, कहा माई तुम हुसैन बड़े भाई के घर की मेहमान तो बड़ी हो, तो अब छोटे भाई के घर की मेहमान नहीं बनोगी। आए घर लेके, और आने के बाद में आपने भी खिदमत की। खिदमत करने के बाद जब चलने लगी ना, तो फिर जानते हो चलने लगी। आका हसन ने 15 निकाले, और निकालने के बाद उस्मा के दामन में रखे। फिर आपने 1500 बकरियां आपने उस्मा को दी।
चलने लगी ना तो कहने लगी, शहजादो ये इतना सामान जो तुमने मुझे दिया है, मुझे एक बात तो बता दो कि अब ये उस दिन का बदला उतार रहे हो कि जिस दिन तुम मेरे घर के मेहमान बने थे। आका हसन आका हुसैन कहते, माँ ये एहसान नहीं है, अगर एहसान करेंगे तो उस वक्त करेंगे मैदान महशर का दिन होगा। बोलो सुभान अल्लाह। मैदान महशर का दिन होगा। फरमाते हैं ये एहसान उस दिन करेंगे। कहा ये तो दुनिया में हम दे रहे हैं, सिर्फ ये हमारी मेहमान नवाजी है, पर रोज़े महशर अपने नाना से तुम्हें जन्नत का परवाना अता कराएंगे। ये हैं आका हसन आका हुसैन, ये इतनी शान वाले हैं। इसलिए जालिमों कभी मेरे हुसैन को बुरा मत कहना, मेरे हसन को बुरा मत कहना। ये उस नबी के नवासे हैं, जानते हो उस नबी के नवासे हैं जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। ये वो नवासे हैं जिन्हें कभी मेरे मुस्तफ़ा अपने पीठ पे बिठाते थे, कभी कांधे पे बिठाते थे, जिनके गले को मेरे मुस्तफ़ा बार बार चूमते थे। ये वो नवासे हैं मेरे नबी के। हमेशा याद रखना, आका हसन भी शान वाले हैं, आका हुसैन भी शान वाले हैं। इसलिए ये ना समझा करें कि जब मुहर्रम की तारीख आती है तो 10 तारीख तक आका हसन आका हुसैन के नारे लगे जी। 10 के बाद में कि समझें कि आपके अब ये महीने खत्म हो गया। इसलिए ये ना समझें, इसलिए कि ये समझें कि आका हसन का जो महीना, ये एक महीना नहीं, हर महीना मेरे हुसैन है, हर महीना मेरे हुसैन का है। ये आका हसन आका हुसैन है। बात आगे चलाएं, आओ चलो चलते हैं 10वीं तारीख। बहुत जल्दी सुन, क्या 10वीं तारीख। और ये 10वीं तारीख वो थी जो मेरे आका हुसैन की शहादत की आखिरी तारीख थी, आखिरी तारीख। और ये 7वीं तारीख को ये पानी बंद कर दिया गया। कितनी? 7वीं तारीख को। मुहर्रम का महीना 10वीं तारीख, खैमे लगे हुए, उन खैमों के अंदर चराग रोशन है। मेरे आका हुसैन के गुलामों का मजमा लगा है, सब इकट्ठा हैं। हुसैन फरमाते हैं, अब्बास चराग बुझा दो। क्या कहा? चराग बुझा दो। चराग बुझाए गए। फिर कुछ देर के बाद में आका हुसैन ने कहा कि अब्बास चराग जला दो। अब जितने चराग बुझने से, जलने से पहले, बुझने से पहले रोशन थे, इतने चराग अब जलने के बाद भी रोशन है। फर्क इतना था कि जब चराग नहीं बुझा था तो आंखें सूखी थी, और जब चराग बुझ के जलाया गया तो फिर सबकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। मेरे हुसैन फरमाते हैं, गए नहीं। इतने में इब्ने अबी मुजाहिर उठे, आए, तलवार निकाली, मुस्तफा आका हुसैन के कदमों में रख दी, गिर गए कदमों में। फरमाते हैं, हुसैन हम इतने भी तो गिरे गुजरे नहीं हैं जो आपको जालिमों के सामने, दुश्मनों के करीब आपको तन्हा छोड़ के चले जाए। इससे बेहतर तो इस तलवार से हमारी गर्दन को काट दिया जाए। फरमाते हैं कि दुश्मनों के दरमियान हम आपको तन्हा छोड़ के कैसे चले जाएं। फरमाते हैं कि अगर हम आपके करीब से चले जाते फिर ये चेहरे की अदाएं कब अदा होंगी, फिर ये चेहरा देखना हमें कब मयसर होगा, कब नसीब होगा। इतना फरमाया ना। आका हुसैन फरमाते हैं, जाओ फिर अपने खैमों के अंदर चले जाओ। सारे लोग खैमों के अंदर गए। आका हुसैन फरमाते हैं, ये आज मेरी आखिरी रात है,
मेरी जिंदगी की आवाज आई, जिंदगी की आखिरी रात है, कहा जाओ अपने अपने खैमों के अंदर जाओ, और जाने के बाद मैं कुरान की तिलावत करूं। सब खैमों के अंदर गए, कुरान की तिलावत करना शुरू किया। रात हुई, सुबह आने लगी। मेरे हुसैन ने हजरत अली अकबर को आवाज दी, अकबर। कहा जी बाबा। कहा जाओ। क्या हुआ? अच्छा, फैन मचल के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले, कहा अकबर कि जाओ मैदान करबला चले जाओ। और जाने के बाद में अजान पढ़ो। कहा जब मेरे बाबा को जरूरत पड़ती बाबा के जमाने में, तो फरमाया उनके बड़े बेटे हसन अजान पढ़ा करते थे। आज करबला के मैदान में तुम मेरे बड़े बेटे हो। हुक्म दिया, आप गए। जाने के बाद में जब पहुंचे ना, गए जाने के बाद में आपने अजान दी। फिर आपने निगाह उठा के देखा तो वहां पर एक अजनबी औरत थी, और उस मैदान में कोई दूसरा ना था। करीब कोई मकान नजर नहीं आता, सारा मैदान ही मैदान था। एक अजनबी औरत थी जो सर से लेके पैर तक सफेद लिबास पहनी हुई थी। कहा निगाह उठाई ना देखा, और देख के देखा तो वह औरत अपने दामन से करबला की जमीन को साफ कर रही थी। आए ना अली अकबर। आने के बाद में आका हुसैन के करीब पहुंचे। मेरे हुसैन फरमाते हैं, अकबर क्या तुमने करबला का जायजा लिया? कहा हाँ मैंने करबला का जायजा लिया, मगर एक चीज मैंने देखी है, मैं हैरत में पड़ गया। आका हुसैन फरमाते हैं क्या देखा है? कहा मैंने ये देखा है, वहां पर एक अजनबी औरत है जो अपने तावन से वहां की मिट्टी को साफ कर रही है। इतना कहना था, आका हुसैन की आंख में आंसू आए, रोने लगे। आका हुसैन इतने रोए कि मेरे हुसैन के चेहरे अनवर तर हो गया, मेरे हुसैन का लिबास तर होने लगा, रोने लगे आका हुसैन। आका हुसैन फरमाते अकबर जिसे तुम अजनबी औरत बता रहे हो वो जानते हो कौन है? हजरत अली अकबर कहते हैं बाबा वो कौन औरत है? आका हुसैन फरमाते हैं जो करबला के मैदान में अपने दामन से जो वहां की मिट्टी को साफ कर रही है, वो मेरी माँ फातिमा, मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। इतना कहना था। हजरत अली अकबर की आंख में आंसू है। कहा वो किस लिए साफ कर रही है? कहा माँ को हर चीज का पता चलता है। अगर बेटा अगर चाहे वो 7 समंदर पार हुआ करता है तो माँ के दिल को एहसास हो जाता है, माँ के दिल को खबर हो जाती है कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये देख ले करबला का मैदान है, और आका हुसैन की माँ हजरत फातिमा अपने दामन से करबला की मिट्टी को साफ कर रही है। इसलिए साफ कर रही है मेरे हुसैन के बदन पे जब तीर लगेंगे तो लहू-लुहान होकर के मेरा हुसैन जमीन पे आएगा, तो कहीं ऐसा ना हो हुसैन के बदन में किरकिरी चुभ जाए। ये माँ हुआ करती है। और नौजवानों अगर अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप दिए हैं तो उनकी कदर करना, उनकी इज्जत करना, उनका एहतराम करना। इसलिए माँ का दिल वो दिल होता है कि माँ अपनी औलाद के खातिर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देती है, अपनी जान कुर्बान कर दिया करती है। तुम कैसे माँ बाप के औलाद हो, तुम कैसे माँ के चाहने वाले हो, तुम माँ के कैसे दीवाने हो। आज जब बीमार होते हो तो कहते हो हबीबुल्लाह भाई कोई ऐसी दवा बना दो या कोई ऐसा तावीज कर दो जिससे शिफा मिलने लगे, जिससे परेशानियां दूर होने लगे। कोई आकर के कहे कि हजरत कोई ऐसा तावीज बना दो जिससे घर में बरकतें होने लगे। कोई आकर नकीब साहब से कहने लगे कोई ऐसा तावीज बना दो जिससे कारोबार में बरकतें होने लगे। और यार याद रखना ये तावीज तेरी एक तरफ है, दवाई तेरी एक तरफ है, मगर अल्लाह ने सबसे बड़ा ताबीज तेरे घर के अंदर तेरे माँ बाप बनाए हैं। अगर ये जिंदा है तो इनकी खिदमत करना ये तेरा काम है, और तेरी बीमारियों को दूर करना ये परवरदिगार का काम है। तू इन्हें जरा प्यार से मोहब्बत से देख ले, अगर ये मुस्कुरा गए तो मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा। जब मदीने वाला मुस्कुराएगा रब को प्यार आ जाएगा, अल्लाह तेरी बीमारियों को दूर कर देगा, परेशानियों को दूर कर देगा, मुसीबतों को दूर कर देगा, कारोबार में बरकतें अता फरमा देगा। वो जानते हो आका हुसैन फरमाते हैं अकबर वो कोई और औरत नहीं है जो करबला की मिट्टी को साफ कर रही है, वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। ये है
आका हसन और वो उधर फातिमा ज़हरा, जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। जानते हो, ये होता है माँ का प्यार, ये होती है माँ की मोहब्बतें। आए वापस और आने के बाद फिर मेरे आका हुसैन अपने खेमे के अंदर बैठे हुए, आंख में आंसू है। ये आका हुसैन है करबला का मैदान। जानते हो, कुछ लम्हों के बाद हजरत हुर की बेटी अपने खेमे से निकल करके आका हुसैन के खेमे की तरफ आई। वो करबला का मैदान है। बच्चों की आदत होती है, जब कोई नई चीज नजर आती है ना, तो फिर वो उसकी तरफ दौड़ते हैं, उसके करीब जाते हैं। बच्चों की आदत होती है। बच्चे की उम्र है 7 या 8-9 साल की। आई, आने के बाद हजरत ज़ैनब के करीब पहुंची। जाने के बाद में हजरत ज़ैनब फरमाती है, ओ बेटी, तुम्हारा इधर कैसे आना हुआ? किसकी बेटी हो? बच्ची मुस्कुराई, मुस्कुरा कर कहने लगी, मैं हुर की बेटी हूँ। इतना फरमाया, हुर की बेटी हूँ? आप फरमाती हैं, शहजादी, तुम हमारे यहाँ की मेहमान हो, मगर हमारे खैमों के अंदर, हमारे घर के अंदर इतना पानी भी नहीं जो हम तुम्हें पिला सके, इतना खाना नहीं जो एक लुकमा तुम्हारे मुंह के अंदर दे सके। इतना कहा, फरमाती हैं, बताओ तुम्हारी कैसे मेहमान नवाजी करे? बच्ची के देख रही है, हजरत ज़ैनब की आंख में आंसू हैं। हुर की बेटी है, जानते हो, और वो आई है इन कबीलों की तरफ, आका हुसैन के कबीले की तरफ आई है। आने के बाद में जैसे ही हजरत ज़ैनब ने फरमाया, ओ शहजादी, हम तुम्हारी कैसी मेहमान नवाजी करें? न तुम्हारे खाने के लिए तुम्हारे खाना है, न पीने के लिए पानी है। हम किसके करीब जाकर के तुम्हें पानी मांग करके पिलाए? किसके करीब जाकर के तुम्हें ला करके रोटी खिलाए? इतना कहना था। जब वो बच्ची जाने लगी ना, बाहर निकली हजरत ज़ैनब। उधर से ज़ैनब निकली ना, अचानक से हजरत सकीना पर नजर पड़ी है। आवाज दी और सकीना, उधर से आवाज आई, बोलो फूफी जान क्या कहना चाहती हो? हजरत सकीना आई है। आने के बाद में हजरत सकीना के कान में बालियां, 2 बालियां थी। आई ना, आकर कहने हजरत ज़ैनब के करीब आकर खड़ी हो गई। कहती है, फूफी जान बोलिए क्या कहना चाहती है? हजरत ज़ैनब कहती है, वो सकीना, ये हमारे घर की मेहमान है, ये हुर की बेटी है। कहा, अब ये हमारे घर से जा रही है। आज तक हमारे घर का दस्तूर रहा है, कोई मेहमान हमारे घर से खाली नहीं गया है, कोई मेहमान हमारे घर से भूखा नहीं गया है। आज ये बच्ची भूखी जा रही है, आज ये बच्ची हमारे घर से खाली जा रही है। कहा, हमारे घर का दस्तूर रहा है, कभी जिंदगी में हमारे घर से कोई खाली नहीं गया। कहा, एक काम करो, अपने कानों से एक एक बाली निकालो और निकालने के बाद में इस बच्ची के कानों में पहना दो। कानों में पहनाई गई है। जब बच्ची चलने लगी, अब हजरत ज़ैनब कहती है, ओ शहजादी, हमने अभी तुम्हारी कोई मेहमान नवाजी नहीं की, अगर कभी आना हो ना तो फिर हमारे मदीने आ जाना, हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करके दिखाएंगे कि मेहमान नवाजी कैसे की जाती है। इतना कहना था। बच्ची गई है और जाने के बाद में ये बच्ची ने चलना शुरू किया। अब ये अपने घर की तरफ चली है। इधर से मेरे हुसैन ने पहला खुतबा दिया है। पहला खुतबा पढ़ा तो हजरत हुर के अंदर मेरे हुसैन की मोहब्बत जागने लगी है, प्यार जागने लगा है, इश्क जागने लगा है। हुसैन को खुतबा सुनना था तो कैफतारी होने लगी है। ज़हन में ख्याल आया है, अगर हुसैन के करीब जाता हो और जाने के बाद में उनसे कहूंगा कि मुझसे बड़ी खता हो गई है, मेरी खता को माफ कर दो। कहीं ऐसा ना हो हुसैन के करीब जाओ फिर वो मुझे वापस कर दे, मुझे माफ ना करे, फिर क्या करूंगा? इतना कहना था। इतने में हुर की बेटी जैसे ही हुर के करीब गई है, जैसे ही हुर के करीब पहुंची है, अब बाप की आदत होती है, शहजादियों से प्यार करता है, बच्चों से प्यार किया करता है, बच्चों की आदत हुआ करती है, कभी तो बाप के कांधे पे आते हैं, कभी बाप की गोद में आकर के बैठा करते हैं। जैसे ही हुर की बच्ची ने बाप के गले में हाथ डाला है, हजरत हुर की नजर पड़ी है, बच्ची के कानों पे पड़ी है, तो कहते
कहते हैं शहजादी जब हम यहाँ आए थे तो तेरे कानों के अंदर बालियां नहीं थी, ये बालियां कहाँ से मिली है, ये कहाँ से पहन के आई हो? बच्ची ने इशारा किया है और हुसैन के खैमे की तरफ इशारा किया, कहा पापा मैं उन खैमों की तरफ गई थी, वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो बड़े प्यारे लोग हैं, वो बड़े भले लोग हैं। कहा पापा मैं उन खैमों के करीब गई थी मगर उन खैमों के अंदर एक बूढ़ी औरत थी जिसके सर के बाल सफेद थे। कहा पापा मैं उसके करीब पहुंची थी, उस खातून ने कहा था वो शहजादी आज तुम हमारे घर के मेहमान बनी हो, वो शहजादी आज तुम्हें पिलाने के लिए हमारे घर के अंदर पानी भी नहीं है, हमारे घर के अंदर रिस्क खाना भी नहीं है, तो तुम्हें एक लुकमा तोड़कर तुम्हें खिला दिया जाए, तुम्हें एक घुट पानी पिला दिया जाए। कहा पापा बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। जब मैं चलने लगी तो ये पालियां उन्होंने दी थी और ये कहा था कभी हमारे शहर आना हो, कभी मदीने आना हो तो फिर हमारे घर की मेहमान नवाजी देखना, इतना कहना था। हजरत खुद फरमाते गए ओ शहजादी अगर वो शहजादी इतनी शान वाले गए तो बता तो सही ये जो खुतबा पढ़ा था वो खुतबा किसने दिया था? कहा हुसैन ने पढ़ा था। कहा दिल चाह रहा था फिर हुसैन के करीब चला जाओ मगर सगन में ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो मुझे वापस कर दिया जाए। बच्ची ने कहा था पापा आप वापस की बात कर रहे हैं, जो एक जो आपकी बेटी को बालियां निकाल के पहना दे तो वो हुसैन वो आपको वापस कैसे लौटा देगा? इतना कहना था। कहा पापा उनके दरबार में जाना ये आपका काम है, आपको माफ करना ये हुसैन का काम है, इतना कहा था। हजरत और आए हैं और आने के बाद में हुसैन के करीब गए, कदमों में गिर गए, कहा हुसैन मुझे माफ कर दीजिए, इसलिए ये जो पैरा लगाया है पानी बंद किया गया है ये सब मेरी खता है, इतना कहना था। आका हुसैन फरमाते हैं वो आने वाले तेरा नाम क्या है? कहा मुझे हुर कहा जाता है। कहा हुर का माना क्या है? कहा हुर का माना क्या है? आका हुसैन फरमाते हैं हुर के माने दुनिया से आजाद है। आज तक तो दुनिया से आजाद होते मगर हुसैन आज तुम्हें जहन्नम से आजाद कर रहा है। ये हुसैन है जो जहन्नम से आजाद है। हाँ वो तो बड़ी शान वाले हैं, बड़ी अज़मत वाले हैं, बड़ी रहमत वाले हैं, बड़ी बरकत वाले हैं। कसम खुदा की जब पहली तारीख नहीं बल्कि याद रखना, जानते हो ये जो 360 दिन होते हैं ना महीने के, साल के 360 दिन होते हैं, ये हमेशा याद रखना इन 3 महीनों में 12 महीने जो होते हैं ना साल के, कभी जिंदगी में नमाज मत छोड़ना, कुरान की तिलावत मत छोड़ना। याद रखना जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है ना उन्हें हुनाम हुसैन का वास्ता, शहीद आजम का वास्ता, अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, अपने चेहरों को हुसैनी बना लो, अपने सजदों को अपनी पेशानियों को सजदे में झुका लो। इसलिए अगर तुम निकल के जाओ ना रास्ते से, चेहरा बता दे कि हुसैनी आ रहा है, तुम्हारा चेहरा बता दे ये नमाजी आ रहा है। इसलिए अपने चेहरों पे मुस्तफा की सुन्नत को सजा लो। मुझे इतना तो बताओ तुम कैसे मुस्तफा इमाम हुसैन से सच्चा प्यार करते हो? कहते हो हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हसन का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुमने अभी हुसैन के तरीके को अपनाया क्या? कब है? मुझे इतना बता दो क्या हुसैन की दाढ़ी थी या नहीं, हसन की दाढ़ी थी या नहीं, नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी या नहीं? तुम कैसे हुसैनी हो, कैसे नबी के मानने वाले हो? अगर वाकई अगर सच्चे मुसलमान हो तो आज चेहरा वादा करके इस हुसैनी महफिल से उठ के जाओगे तो ये वादा करके जाओगे कभी जिंदगी में चेहरे से दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे, कभी नमाजों को नहीं छोड़ेंगे, कभी माँ बाप को नहीं रुलाएंगे, किसी गरीब को नहीं रुलाएंगे, शराब के अड्डों पे नहीं जाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, हरामखोरियां नहीं करेंगे। इसलिए जिस दिन तुम इन बातों पे अमल कर लोगे, शरीयत के पाबंद हो जाओगे तो फिर कहना हमसे पक्का हुसैनी कोई नहीं है। इसलिए सिर्फ 10वीं तारीख तक हुसैन करने से हुसैनी नहीं बन सकते जब तक के हुसैन का किरदार सीने में नहीं बसा सकते। पहले सीने में बसाओ हुसैन का प्यार, पहले हुसैन का तरीका, हुसैन का किरदार अपने सीने में बसाओ, अपनाओ ना उसे, तब कहना कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं। ये हुसैन की महफिल को सजाया। अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकती अता फरमाए,
अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता फरमाए, तुम्हारी मुसीबतों को दूर फरमा दे, तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमा दे। याद रखना ये मुहर्रम का महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है, हाँ, बड़ी बाबरकत महीना है। याद रखना ये करबला वालों की याद में नूरानी महफिल को सजाया गया, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस को सजाया गया। जब जब वक्त मिले, मौका मिले तो आका हुसैन के नाम की महफिल सजाते रहना। ये मत देखना कि मुहर्रम का महीना आगा तब हुसैन की महफिल सजाएंगे, नहीं जी, जब जब मौका मिले मेरे हुसैन की महफिल सजाते रहना, जब जब मौका मिले हुसैन की महफिल सजाते रहना। इसलिए वक्त इजाजत नहीं देता, वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं आगे कुछ बोलूं। वक्त मिलता तो मैं बहुत कुछ बोलता। स्टेज की तरफ से इशारा भी हो गया। याद रखना हुसैन से प्यार करना है, हुसैन से मोहब्बत रखनी है। पता कब चलेगा कि हम हुसैन के सच्चे आशिक हैं? जब नमाजी बन जाओगे। पता कब चलेगा कि हम पक्के हुसैनी हैं? माँ बाप के फरमा बरदार बन जाओगे। याद रखना गरीबों को सीने से लगाने लगो, माँ बाप से प्यार करने लगो, नमाजें पढ़ने लगो, चेहरे पे डालियां सजा लो ना, फिर कहना कि हम हुसैनी हैं, हम हसनी हैं। इसलिए हुसैन से प्यार करो और हसन से प्यार करो। आखिरी वो शेर सुन लें जो हमारे शाहबुद्दीन भाई ने कहे थे, मैं उन शेरों को आप तक पहुंचा दूं। चल के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा और तड़प के बोले, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, समाप्त फरमाए। थोड़ी आवाज देना भैया, थोड़ी आवाज दे। मैं शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ, समाप्त फरमाए। ओ तड़प के बोले सुभान अल्लाह। ओ तड़प के बोले कि हमारा जो सहारा है अली मौला, अली मौला। मेरे साथ आप भी कहिएगा ना, हमारा जो सहारा है अली मौला, अली मौला। नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला। नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला। के मुनाफिकियों मोमिन में अगर पहचान करनी हो, के मुनाफिकियों मोमिन में अगर पहचान करनी हो, लगाओ सुनियो नारा अली मौला, अली मौला। लगाओ सुनियो नारा अली मौला, अली मौला। नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला। के अली का नाम लेता हो तो मुश्किलें भाग जाती है। अली का नाम लेता हो तो मुश्किल भाग जाती है। सहारा जो हमारा है अली मौला, अली मौला। नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला।
जो सहारा है अली मौला अली मौला। और बनी हो गया सिगो अबदा ले गया कोई कलदर हो। बनी हो सिगो अबदा ले गया कोई कलदर हो। सभी का एक नारा है अली मौला। सभी का एक नारा है अली मौला अली मौला। आप मेरे लिए भी दुआ फरमाएं और मैं आप सभी के लिए दुआ करूंगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी आने वाली 18 तारीख को मैं मदीना शरीफ उम्रे के लिए जा रहा हूँ। सबको एक महीना मिलता है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने मिल रहे हैं। अब चाहे उसमें 1 महीना रहूं या 2 महीने रहूं, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बड़ी हो रही है ना। बस नवाज दिया मदीने वाले ने। मैं एक दिन बिस्तर पे लेटा और आंख लगी। ये अभी मैंने तकरीबन 3 तारीख में ख्वाब देखा। बिस्तर पे लेटा ना, कोई आया ख्वाब में, कोई बुजुर्ग आया आकर के कहा कि चल तेरा मदीने से बुलावा आ गया। मदीने से बुलावा आ गया। बिस्तर से उठा ना, फिर मैं सुबह को उठने के बाद में नाश्ता बाद में किया, मैंने फोन लगाया कि मुझे उम्रे का टिकट चाहिए, मुझे मदीना जाना, वीजा चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 में किया, 4 में मुझे वीजा मिल गया और उसके बाद में 18 का टिकट भी मिल गया ना। तब मेरे दिल को बड़ी खुशी मिली। तब मैंने ये शेर कहा, मैं हबीबुल्लाह भाई से कह रहा था कि मैं ये शेर पढ़ूंगा कि मदीने से बुलावा आ गया। अब तो बोले ना, मदीने से बुलावा आ गया। असल में मन ही नहीं लग रहा। अब तो ये चाह रहा कि हालांकि बिल्कुल अभी उड़ के मदीने पहुंचा, अभी उड़ के पहुंचा, मेरा मन ही नहीं लग रहा। अब तो ये चाह दिल कर रहा है कि जल्दी से सरकार की जाली पकड़ के और फिर मैं जिंदगी भर के हाले दिल सुनाऊं, है ना। और मैं दुआ करूंगा कि इंशाल्लाह के अल्लाह हिंदुस्तान में जितने हैं ना और जितने आपके आशिक हैं, जितने दीवाने हैं, जितने आपका कलमा पढ़ने वाले हैं, सरकार सबको मदीने का शर्फ हासिल अता हो जाए। मैं दुआ करूंगा। आप मतलब की बोले सुभान अल्लाह, मेरे साथ पढ़िएगा। मदीने से बुलावा आ गया है, मदीने से बुलावा आ गया है कि मदीने से बुलावा आ गया है, मदीने से बुलावा आ गया है। मेरा दिल मुझे से पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझे से पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझे से पहले जा रहा है। और वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, कि वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। मदीने वाले बुलवा रहा है, मदीने वाले बुलवा रहा है, मदीने वाले बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा आ गया है। मेरा दिल मुझे से पहले जा रहा है। और बहुत बड़ा शेर है, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, कि नवासों का वो सदका बांटते गए, नवासों का वो सदका बांटते
सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। आखिरी शेर सुन ले, अजब है सबसे गुंबद के नज़ारे। हबीबुल्लाह भाई देख के आए मदीना, इनसे पूछिएगा कि मेरे नबी का दरबार कैसा है ना, तो यही कहेंगे और इसी तरह पुकारेंगे, अजब है सबसे गुंबद के नज़ारे, अजब है सबसे गुंबद के नज़ारे, अजब है सभी से गुंबद के नज़ारे, अजब है सभी से गुंबद के नज़ारे, निगाहों को खुदाया याद आ रहा है, मेरा दिल मुझे से पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की। अल्लाह हम सबकी उम्र में अमल में बरकत अता फरमाए, हुसैन आदम का सदका हम सबको अता फरमाए। परवरदिगार आलम मरने से पहले हम सबको बार 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 मदीने की हाज़री अता फरमाए। आका हुसैन के रोज़े का दीदार भी अता फरमाए, हुजूर आदम के रोज़े अकबर का दीदार भी अता फरमाए। मरने से पहले हम सबको कलमे की तौफीक अता फरमाए। सारा मजमा बाबा से बुलंद झूम कर मेरे साथ कलमे तैयबा का विर्द कर ले। पढ़े बाबा से बुलंद झूम कर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।